अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं ऑटोमेशन का। तो आपके सामने एक स्क्रीन पे नज़र आ रही है एक लीड जनरेशन जो है, लीड कैप्चर ऑटोमेशन है। इसमें 1 2 3 ये 3 ट्रिगर लगे हुए हैं। तो ये 3 ट्रिगर किस चीज़ के हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहला ट्रिगर लिखा हुआ है फॉर्म सबमिटेड का, यानी फॉर्म सबमिटेड। फिर हमने क्या करना है, यहाँ से फॉर्म सेलेक्ट करना है। फॉर्म इज़ ये वाला हमारा फॉर्म है, तो हम इसको फॉर्म को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगी हमारे जो है ना ट्रिगर। यानी अगर जैसे ही हमने इस नाम का जो हमारा फॉर्म है उसको फिल करेंगे तो ये ट्रिगर काम करना शुरू कर देगा। ट्रिगर को सेव करते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा ट्रिगर है कस्टमर रिप्लाइड। यानी अगर हम कस्टमर्स को ईमेल या मैसेज करते हैं, उस मैसेज या ईमेल का कोई कस्टमर रिप्लाई करता है तो भी ये वर्क फ्लो काम करना शुरू कर देता है। यानी ईमेल या मैसेज आपने एक ऐसे खुद ही किया है और उस मैसेज के बाद जब वो रिप्लाई करता है तो फिर वर्क फ्लो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है जो है ना, सबसे पहले हमने जो ट्रिगर लगाया है कस्टमर रिप्लाइड, फिर हमने कस्टमर रिप्लाइड में एक फ़िल्टर लगाया है। अब फ़िल्टर में क्या किया, माई चैनल सेलेक्ट करके देखें ईमेल या मैसेज या कॉल, आपने जिस चीज़ पे भी लगाना है तो उस पर ट्रिगर आप लगा सकते हैं। फेसबुक के से अगर किसी ने मैसेज किया वहाँ पे भी, ईमेल के ज़रिए भी, चैट विजेट के ज़रिए भी, कॉल के भी ज़रिए भी। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि अगर कोई ईमेल हमें ईमेल पे रिप्लाई करता है तो फिर क्या आना चाहिए, रिप्लाइड। या फिर जो है ना इसने लिखा हुआ है कि किसी भी, दूसरा हमारा जो फ़िल्टर लगा हुआ है कि किसी भी वर्क फ़्लो के ज़रिए अगर कोई मैसेज आता है, ईमेल जाती है तो उसका रिप्लाई। तो वर्क फ़्लो वाला नहीं लगाते हम यहाँ से, जो है ना यही हमारा काफ़ी है कि कोई अगर ईमेल का रिप्लाई करे तो फिर फौरी उसको, उसके लिए ट्रिगर काम करना चाहिए। तो ये ट्रिगर हम सेव कर देते हैं। तीसरा ट्रिगर हमारा है फेसबुक फॉर्म सबमिटेड। तो हमने फेसबुक पे जितने भी फॉर्म बनाए हुए हैं, हमने ऑप्शन में लिखा हुआ है कि कोई भी, एनी का मतलब होता है फेसबुक पे हमारे जितने भी फॉर्म हैं, अगर कोई भी फॉर्म बंदा फिल करता है तो ये ट्रिगर जो है काम करना शुरू कर देगा। अब ऑटोमेशन में जैसे ही ट्रिगर काम करता है तो फिर हमारा आगे से वर्क शुरू हो जाता है। सबसे पहला काम हमने क्या किया हुआ है, असाइन टू यूज़र। हमने एक यूज़र को असाइन किया हुआ है कि ये यूज़र हमारे मैसेज का रिप्लाई करेगा या इसी को ये मैसेज जाएंगे, ये ईमेल जाएंगे। हमने एक यूज़र असाइन किए, 2 यूज़र हैं यहाँ पर। जैसे ही किसी ने फॉर्म फिल किया, इन दोनों को ये मैसेज जाएगा। मैसेज या ईमेल जितनी भी हम सेटिंग करेंगे इन दोनों को जाएंगे। ये हमने यूज़र असाइन किए हैं। जब हम यूज़र असाइन करते हैं, आगे जब इंटरनल नोटिफिकेशन है तो असाइन यूज़र का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि जो जो हमने असाइन किए हैं उन्हीं को ही ये मैसेज या मेल जानी चाहिए। इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है क्रिएट करने के लिए हमने एक पाइपलाइन बनाई हुई होती है। पाइपलाइन बनाना आप पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं कि पाइपलाइन कैसे बनती है। अब पाइपलाइन को यूज़ कैसे करते हैं वो यहाँ पे देखना है। हमने यहाँ से जो है वो क्रिएट और अपडेट अपॉर्चुनिटी का जो है ना ट्रिगर सेलेक्ट करना है, एक्शन। और उसमें क्या करना है, हमने इसमें से पाइपलाइन देखनी है। हमारे पास जो पाइपलाइन है एफ़ के वाली, देखें एफ़ की, ये हमारे पास जो है ना आई हुई है, हमने सेलेक्ट की हुई है पाइपलाइन। अब पाइपलाइन के नीचे जो है इसमें अब जो है सारे ऑप्शन हैं कि आपने कौन सी पाइपलाइन, हमने ये पाइपलाइन सेलेक्ट की है। अब पाइपलाइन सेलेक्ट करने के बाद उसमें पाइपलाइन के जो अलग अलग स्टेप्स हैं वो सारे आ जाते हैं। अब कौन से स्टेप्स जो है ना यहाँ लगाने हैं वो भी हमने जो ना सेलेक्ट करना है। अब ये है स्टेप पहला है न्यू एप्लीकेशन, फिर कॉल बुक। क्योंकि बंदा जो है अभी फॉर्म फिल करके न्यू आया है तो हम इसको न्यू एप्लीकेशन पे ही रखेंगे। उसके बाद जो है अपॉर्चुनिटी का नेम होना चाहिए जो हमें कांटेक्ट करेगा, और ये देखें यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कांटेक्ट नेम, वही अपॉर्चुनिटी का नेम होगा। उसके बाद अपॉर्चुनिटी सोर्स, ये कहाँ से आई है, GHL फनल से आई है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट
अपॉर्चुनिटी वैल्यूज़, यानी अपॉर्चुनिटी वैल्यूज़ हम इसलिए लिखते हैं कि अगर उसके साथ जो है ना हमने फ़र्ज किया कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वही अपॉर्चुनिटी वैल्यूज़ होती हैं, तो इसको सेव कर देते हैं। अपॉर्चुनिटी ओपन है यहाँ पर, जब नई नई अपॉर्चुनिटी शुरू होती है तो उसको अपॉर्चुनिटी ओपन, और आखिर में इसको क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट, फिर अब क्या करना है, अब अगला स्टेप है हमारा, हम जो है वो ऐड टास्क। अब ये टास्क किसको दिया जाता है, ये काम दिया जाता है उस यूज़र को जो हमने असाइन किया था। अब ऐड टास्क, फिर उसके बाद लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉलो अप ऑन कॉन्टैक्ट नेम, यानी इस कॉन्टैक्ट जो बंदा है, अब इसको जो है ना इससे आपने रब्ता करना है। चेक द कन्वर्सेशन स्टेटस फॉर कॉन्टैक्ट नेम, तो ये मैसेज जाएगा हमारे असाइन यूज़र को। किसको जाएगा, कॉन्टैक्ट जो है ना असाइन यूज़र, ये असाइन यूज़र को मैसेज जाएगा कि बंदा मैसेज किया हुआ है, आप इससे रब्ता करें। उसके बाद हम वेट लगाते हैं। अब वेट लिखा हुआ है फॉर फ्यू सेकंड का, तो वेट लगाना आपने पहले पिछली वर्क फ्लो में भी सीखा हुआ है। वेट कैसे लगाते हैं, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 0.5 मिनट, जो कि 30 सेकंड बनते हैं, तो इस वेट को सेव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने जो है इसको ईमेल सेंड किया है। किसको सेंड किया है, सेंड ईमेल का जब ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ये कस्टमर को ईमेल जाती है, जिसने हमें जो है जो लीड जनरेट हुई है, जिस बंदे ने फॉर्म फिल किया है, उसको ये मैसेज या मेल जाता है। हम सेंड ईमेल सेलेक्ट करेंगे तो ईमेल जाएगी, सेंड मैसेज सेलेक्ट करेंगे तो मैसेज जाएगा। अब हमने सेंड ईमेल जो है सेलेक्ट की है, और यहाँ पर जो ना लिख दिया कि कंफर्मेशन ईमेल है, ये हम उसको कंफर्मेशन ईमेल सेंड कर रहे हैं। यहाँ पे जो है हम अपना जो है बिज़नेस नेम लिखते हैं, और इसके बाद फिर बिज़नेस ईमेल, और नेक्स्ट जो है इसी तरीके से आगे चलते हैं। हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ये है कि अब हम उसको लिखेंगे कि थैंक यू, यू हैव फिल्ड द फॉर्म एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप। आपने फॉर्म फिल किया, अब हम अगले स्टेप पे जाते हैं। तो मैसेज में लिखा है हमने हाय कॉन्टैक्ट नेम, कॉन्टैक्ट नेम यहाँ पर लिखा जो है हमने यहाँ से सेलेक्ट किया कॉन्टैक्ट नेम। कस्टम वैल्यूज़ में जाएंगे, फिर कॉन्टैक्ट जो है को सेलेक्ट करेंगे, ये वाला कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट के बाद जो है कॉन्टैक्ट नेम को सेलेक्ट करते हैं, ये कॉन्टैक्ट, फिर ये कॉन्टैक्ट नेम, फर्स्ट नेम या लास्ट नेम या फुल नेम भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। हमने पहले ऑलरेडी से लिखा हुआ है तो मैं दोबारा नहीं लिखता। उसके बाद जो है ये मैसेज लिखेंगे थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन, और उसके बाद जो है ये मैसेज इसको सेव हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हमने 24 आवर्स का वेट लगाया हुआ है। 24 आवर्स के वेट में ये मैसेज जो है 24 आवर्स बाद ही जाएगा जो वेट के बाद लगा हुआ है। अगर हम 24 आवर्स लिखेंगे तो 24 आवर्स के बाद दो चीज़ों का फ़र्क मैं बार बार बताता हूँ। एक टाइम डिले आफ्टर, ये देखें टाइम डिले आफ्टर, और एक है इवेंट अपॉइंटमेंट स्टेटस। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि अगर एक बंदे ने अपॉइंटमेंट बुक की है और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद, ठीक है, अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जो है अगर हमने मैसेज भेजना है तो हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर हमने अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद उसको कंफर्मेशन ईमेल करनी है या फिर उसको जो है उसको याद दहाने के लिए जो है मैसेज करना है, मेल करनी है, रिमाइंडर लगाना है, तो भी हमें ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वरना ये टाइम डिले वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट होगा। ये 24 आवर्स के बाद क्यों लिखा हुआ है कि जो पिछला मैसेज गया है उसके 24 आवर्स बाद जो है हम अगला मैसेज या मेल करेंगे। ट्रिगर सेव हो गया। अब यहाँ पर जो है वेट लगाया है, वेट लगाने के बाद 24 आवर के बाद एक हमने मैसेज किया है उसको। अब मैसेज क्या है, मैसेज भी वही है जो हमने ईमेल में लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर अप्लाइंग। तो इसी तरीके से जो है ना, जो जैसे हमने ईमेल लिखी थी वैसे ही मैसेज भी उसको सेंड करेंगे। अब हम कस्टमर का वेट करते हैं कि कस्टमर जो है अगर रिप्लाई करता है तो फिर जो है उसको अलग से ईमेल जाएगा, अगर कस्टमर रिप्लाई नहीं करता तो फिर उसको एक अलग से मैसेज या मेल जाएगा। अब अगर कस्टमर, यहाँ पर हमने इफ़ एल्स कंडीशन लगाई है। क्या लगाई है? इफ़ एल्स कंडीशन वेट लगाने के बाद।
अब इसमें क्या है, कस्टमर रिप्लाई है पहला हमारा जो है यहाँ पर ऑप्शन है वे इसमें कस्टमर रिप्लाई। अगर कस्टमर रिप्लाई करता है तो फिर हम उसको क्या करते हैं, एक टैग लगाएंगे कि कस्टमर रिप्लाइड, यहाँ पर है कस्टमर रिप्लाइड, या इसको लिखेंगे वार्म लीड या क्वालिफाइड लीड। तो इसका मतलब ये है कस्टमर जो है वो इंटरेस्टेड है, आपकी प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड है, इसलिए वार्म लीड है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक और जो है एक्शन लगाया हुआ है, कॉल लीड एट अपॉइंटमेंट टाइम, यानी मैनुअल कॉल है ये। जब कस्टमर मैसेज का रिप्लाई करेगा तो जो हमारा असाइन यूज़र है वो उसको कॉल करके कंफर्म करेगा अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर हमने अपॉइंटमेंट का कोई ट्रिगर नहीं लगाया हुआ, ये मैनुअल कॉल के ज़रिए होगा, तो ये मैनुअल कॉल वाला ऑप्शन आ गया। दूसरा हमारे पास दूसरी साइड ये है कि अगर कस्टमर रिप्लाई नहीं करता, तो अगर कस्टमर रिप्लाई नहीं करता तो हम ठीक एक दिन बाद जो है उसको मैसेज करते हैं, हाय आई जस्ट चेकिंग यू आर बुक योर डिस्कवरी कॉल फॉर्म बट यू डिड नॉट रिप्लाई द मैसेज। ठीक है, कह रहा है आपने जो है ना मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, लेकिन आपने फॉर्म फिल किया था। अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस लिंक पे क्लिक करें। अब यहाँ पर ये जो लिंक लगा हुआ है, यहाँ से हम क्या करेंगे, हम जो है कस्टम वैल्यूज़ उठाएंगे, कस्टम वैल्यूज़। तो कस्टम वैल्यूज़ जो है हमारी एक बनी हुई है अपॉइंटमेंट बुकिंग की, तो ये अपॉइंटमेंट बुकिंग का लिंक यहाँ पर आ जाएगा कि अगर उसने अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो यहाँ पे क्लिक करेगा और अपॉइंटमेंट बुक कर लेगा। तो ये हमारा वर्क फ़्लो यहाँ पे एंड होता है। अगले वर्क फ़्लो के लिए हमारे अगले लेक्चर का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स,